हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ फैचर हुक इन रिएक्ट 19। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी रिएक्ट हुक की सीरीज चल रही है और पिछले कुछ वीडियो से हम रिएक्ट के हुक्स कवर कर रहे हैं विद रिएक्ट 19 सीरीज़ के साथ। ठीक है, तो ये जो हुक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये किसी भी पीड कोर्स में नहीं मिलने वाले हैं और ये हुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा आपका काम ईजी कर सकते हैं अगर आप बिजनेस लॉजिक को और कंपोनेंट के लॉजिक को सेपरेट करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ नेविगेशन और यूज़ एक्शन डेटा को। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूज़ फैचर हुक को। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूज़ फैचर हुक है क्या। द यूज़ फैचर हुक इज़ ए पावरफुल फीचर फ्रॉम रिएक्ट राउटर 6.4 data APIs that helps manage non-navigation based data loading, submitting forms mutation without changing the URL और navigating। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ नेविगेशन और यूज़ फीचर, दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं और थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं जो हम लास्ट में कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लास्ट वीडियो में कवर किया था वैसे ही दोनों हुक जो सेम टू सेम वर्क करेंगे, बट थोड़ा सिंटैक्टिकल डिफरेंस है। सबसे पहले इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट है एक्शन में जो हमने बनाया था, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम रहने वाला है। बट ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा यूज़ फैचर, और जो भी सारा काम हमने नेविगेशन से किया था और एक्शन से किया था वो हमें यहाँ से करना पड़ेगा। फैचर डॉट स्टेट और फैचर डॉट डेटा लाइक दिस, इस तरीके से हमें करना पड़ेगा डी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले हमें एक डिफरेंस दोनों में ये भी, पहले हमें दो हुक यूज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ रहा था, यूज़ नेविगेशन एंड यूज़ एक्शन डेटा का। बट अभी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा है, सिर्फ एक ही हुक से हमारा काम हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पे ना फॉर्म से पहले हम इस तरीके से हमें ऐड करना पड़ता है फैचर डॉट फॉर्म, और ऐसे यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे फैचर डॉट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपने VS कोड पर और देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन की जगह हमें और एक्शन डेटा भी हटा देना है। यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉन्स्ट फैचर और यहाँ पे दे देंगे हम यूज़ फैचर हुक। ठीक है, एक्शन डेटा भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, एक कोमा भी हटा देंगे। उसके बाद ये जो हमने यहाँ पे नेविगेशन स्टेट लिखी है, यहाँ पे लिख देंगे हम फैचर डॉट स्टेट, और एक्शन डेटा की जगह यहाँ पे हमें देना पड़ेगा फैचर कॉलिन डेटा, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा फैचर डॉट स्टेट, और फॉर्म से पहले हमें देना पड़ेगा फैचर डॉट फॉर्म, और यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, यहाँ क्लोज करना पड़ेगा। डेट्स इट। ऐप राउटर की जो स्टेट है ना, उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कहाँ गया हमारा ऐड वाला, ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे जो हमने स्टेट रिटर्न करी है ना, सक्सेस ट्रू, इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं हम इस तरीके से। देखो, फैचर वाले केस में इस तरीके से एक्सेस करेंगे हम फैचर डेटा डॉट सक्सेस। और हाँ, इस चीज़ को हम करना भूलिएगा, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा फैचर डॉट स्टेट सबमिटिंग। तो एज इट इज़ वर्क करेगा जैसे प्रीवियसली ये वर्क कर रहा था हमारे पास। ठीक है, हम चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ऐड वाले पे चलते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, देता हूँ फैचर, और यहाँ पे भी मैं देता हूँ फैचर, और यहाँ पे देता हूँ मैं एज 33। सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और डेटा हमारे पास सक्सेसफुली डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यूज़ फैचर हुक वर्क करता है। इसका बेनिफिट ये है, आवर यूज़ नेविगेशन, अगर आप विद इन लोकल कंपोनेंट में काम कर रहे हैं तो एक ही हुक से हमारा काम हो जा रहा है। पहले हमें दो हुक का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ रहा था। अब देख लेते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं बिटवीन यूज़ नेविगेशन एंड यूज़ फैचर हुक में। ये रहे, इसमें क्या होता है, नेविगेशन में हमारे पास जो है ट्रैक ग्लोबल नेविगेशन स्टेट, बट ये है हैंडल डेटा लोडिंग एंड फॉर्म सबमिशन विदाउट नेविगेशन। इसमें अगर राउटर चेंज भी होगा तो ये स्टेट को ग्लोबली मैनेज करता है। ये किस लिए कैसे मैनेज करता है, स्टेट को एक कंपोनेंट और राउटर लेवल पे मैनेज करता है। ठीक है, ये राउट चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, डेटा विदाउट URL चेंजेस। इसमें स्कोप ग्लोबल है और इसमें यहाँ पे लोकल है।
फॉर्म सपोर्ट इसमें नॉट सपोर्टेड, बट फॉर्म इसमें सपोर्ट करता है, फैचर डॉट फॉर्म, फैचर डॉट सबमिट, अभी हमने देखा, ठीक है। लोडर एक्सेस में कोई एक्सेस नहीं है। अगर फैचर को आप लोडर डिस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, लोडर ऐसे लगा सकते हैं हम यहाँ पे, यूजेस राउट लोडर। स्टेट वैल्यू यहाँ पे देखो हमारे पास होती है आइडल, सबमिटिंग, यहाँ भी सेम होती हैं। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास होती है शो इंडिकेट, यहाँ पे बेस्ट यूज केस किस में, कौन से केस में, शो लोडिंग इंडिकेटर ड्यूरिंग नेविगेशन। अगर एक राउट से दूसरे राउट पर नेविगेट कर रहे हैं तो उस केस में हम यूज नेविगेशन हुक को यूज़ करेंगे। और यूज़ फैचर को कब यूज़ करेंगे, अगर हमारा कोई अपडेट हो रही है, मॉडल्स हैं, बैकग्राउंड फॉर्म सबमिशन है, उस केस में हम यूज़ करेंगे यूज़ फैचर को। ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, कौन सा हुक हमें कब यूज़ करना है वो भी हमने देख लिया। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। बाय।